गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर जैसा कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि हमने कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। उन यूनिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने देखा कार्बन ऑलवेज फॉर्म द फोर कोवलेंट बॉन्ड, और इसके साथ साथ आपने बोला कि कार्बन हैविंग अ ग्रेट प्रॉपर्टी ऑफ देयर कैटिनेशंस। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी, बेटा आपने जैसा कि आपने पढ़ा, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी इन विच इट हैविंग द ग्रेट टेंडेंसी टू मेक द बॉन्ड विद इटसेल्फ। Now our next topic is saturated and unsaturated hydrocarbons. मीन्स बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या रहेंगे। तो आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप CH4 दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे इथेन को देखिए C2H6 दिखाई दे रहा है। तो आप इन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखिए बेटा कि कार्बन एंड कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ध्यान रहे कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड विच आर कंटेनिंग विद द हेल्प ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से जो कंपाउंड बनते हैं दैट आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर आपने देखा कि कार्बन एंड कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। अगर आपके गिवन मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंपल सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेन है, तब आप उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर नोट करना है, अगर आपके गिवन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एंड कार्बन्स आर अटैच टू विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब भी वो अटैच होते हैं, वो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, तब आप उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इस इथीन मॉलिक्यूल को देखिए आप, इथीन मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एंड कार्बन आर अटैच विद इटसेल्फ ड्यू टू द डबल बॉन्ड्स। ओके, और यहाँ पे इथाइन को देखिए, इथाइन हैविंग द कार्बन एंड कार्बन हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो सिंपली आपने डिफाइन करना है, अगर गिवन कार्बन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब आप उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हो। क्लियर। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन कंटेनिंग द सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स देयर इज एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एटम। क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमरिज्म। क्लियर। तो बच्चे ध्यान देना है, फर्स्ट ही हम आइसोमर को डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द आइसोमर। तो बच्चे ध्यान देना है, आइसोमर्स टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, ध्यान ध्यान देना बेटा कि टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैविंग द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। ओके, कि अगर वहाँ पे गिवन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला तो सेम मेंटेन रहता है, बट वहाँ पे एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो रहा है, तब बेटा वो आइसोमर्स को जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इन मॉलिक्यूल्स को, इस मॉलिक्यूल को अच्छे से ध्यान से देखना है कि दिस इज आ पेंटेन मॉलिक्यूल्स। ये एक आपके पास एक नॉर्मल पेंटेन है। पेंटेन मीन्स इसके पास 5 कार्बन आइटम है। क्लियर। अब अगर इसका मैं फॉर्मूला जनरेट करता हूं तो आप काउंट कर सकते हो कि देयर इज आ 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। इस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब मैंने इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से एक CH3 ग्रुप को मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर अटैच कर दिया। ओके, अब आप इस गिवन मॉलिक्यूल को अच्छे से ध्यान से इसके टोटल कार्बन एटम चेक करके देखिए आप, तो टोटल कार्बन आपको फिर C5 मिलेगा और हाइड्रोजन आपको 12 मिलने वाले हैं। क्लियर। तो अब आप देख सकते हो कि बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but they are the different arrangement of their atoms. So we can say that कि normal pentane having their isomer। और इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है बच्चे कि अगर CH3 का ग्रुप आपके सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर अटैच है या फिर सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अटैच है, तब आप उसको आइसो वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हो, और टोटल कार्बन 5 है तो आप इसको बोलोगे आइसो पेंटेन का नाम दे दोगे। क्लियर। अब आप यहाँ पे आ जाइए,
दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन है। अब इस ब्यूटेन से मैंने क्या किया, एक CH3 मॉलिक्यूल को थोड़ा सा सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैच कर दिया मैंने। अब इसका कंप्लीट कार्बन एंड कंप्लीट हाइड्रोजन काउंट करके देखिए आप। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि इस कंप्लीट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम है C4H10, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी C4H10 ही रहेगा। अब आप इसको आइसोब्यूटेन का नाम दोगे, दिस वन इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस वन इज आइसोब्यूटेन। ओके, अब आपका जो लास्ट बनेगा दैट इज द नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन के अंदर सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर हम दो CH3 ग्रुप को अटैच कर देते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेक करके देखना, दिस इज ऑल्सो C5H12। ओके, C5H12 होने के कारण अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला सेम है, बट तीनों के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो इस कारण हम कह सकते हैं C5H12 फॉर्म द 3 आइसोमर। ओके, क्योंकि आइसोमर हैविंग द डेफिनेशन 2 or more organic compounds having same molecular formula but they are different arrangement of their atoms, so that we can say that these form the isomers. Clear? Thank you.